जानवरों को लोड करते वक्त ये आसानी से लोड हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये मवेशी जानवर कम हाथी ज्यादा लग रहा था और माशाल्लाह से खास तौर पर ये ब्लैक जानवर। और रोको को किस बात पर गुस्सा आया कि ये भाग गया और कैटल फार्म पर जाकर अपने जानवरों को खूबसूरत जेवरों से तैयार करना और घर लाकर इन्हें अनलोड करने के खूबसूरत मनासिर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट व्लॉग में हम अफगानी बोटी खाकर जमील मेमन सोसाइटी की तरफ रवाना हुए थे, जहां टूल प्लाजा से होते हुए हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और यहां बहुत से मुख्तलिफ कैटल फार्म्स मौजूद हैं। गाड़ी में बैठे बैठे हमने इस जानवर के रेट पूछे तो 18 लाख फाइनल कर दिए गए। खैर, एक फार्म पर आकर हम गाड़ी से नीचे उतरे, जहां माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कुर्बानी के लिए मवेशी जानवर मौजूद थे, जिनके बताने वाले रेट्स तो बहुत ही ज्यादा थे। जैसे इस वाइट वाले के 80 लाख। लेकिन नो डाउट जानवर सभी बहुत ही खूबसूरत और शानदार थे। पता लग रहा था कि इन सब को बहुत ही प्यार और मेहनत से कुर्बानी के लिए तैयार किया गया है। और हमारे हाजी भाई को तो अलग से ही शौक है इन जानवरों का, और मुझे ये गाय कम और हाथी ज्यादा लग रहा था। और माशाल्लाह से आप ये ब्लैक बछड़ा चेक करें बस, और इस जानवर का फेस देखें आप, कितना खूबसूरत है, बिल्कुल केट की तरह। इसके बाद एहसन भाई ने मुझे वो जानवर दिखाया कि जिसके 28 लाख बताकर 18 लाख में फाइनल कर दिया गया था। क्योंकि अब फजर की नमाज का वक्त निकलता जा रहा था तो हम सब ने फजर की नमाज अदा की, और हम यहाँ वैसे आए भी फजर की नमाज पढ़ने की नीयत से थे। तो साथ में हमने यहाँ खड़े खूबसूरत से जानवर भी देख लिए। और इन सब जानवरों को देखकर आपने कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिखना है ताकि कोई नजर न लगे। खैर, इसके बाद हम वापस गाड़ी में बैठकर अपने कैटल फार्म की जानिब रवाना हो गए, जो कि यहीं इसी सोसाइटी में मौजूद है। जहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने जानवरों की रस्सियाँ वगैरह तैयार की, और ये जानवरों के जेवर हैं जो अभी हम पहनाएंगे। और यहाँ हमारे लिए गाय के दूध की चाय भी बनाई जा रही थी, और इसी आग से रस्सियों को भी तैयार किया जा रहा था। और साथ ही अब शेजोर भी आ चुके थे, जिन पर अब से कुछ देर बाद जानवर लोड किए जाएंगे। और ये देखें, यहाँ घोड़ा गाड़ी पर घास वगैरह लाई जाती है। इसके बाद मैं बराबर में मौजूद बाड़े में आ गया, जहाँ बहुत सारी भैंसें मौजूद थी जो कि दूध देती हैं, और इन्हीं का दूध मिल्क शॉप्स पर आता है। और अब खूबसूरत से सूरज निकलने के साथ साथ चाय भी बनकर आ चुकी थी, और चाय टेस्ट में बस सही थी, शायद चाचा ने दिल से नहीं बनाई। और ये देखें खूबसूरत से नाम के लॉकेट्स जो कि जानवरों को पहनाए जाएंगे। इसके बाद माशाल्लाह से हमारी महम आ गई, जिसे हमने जेवर वगैरह पहनाना शुरू किया, और साथ में महम नाम का लॉकेट भी पहना दिया। लॉकेट पहनाने के बाद पैरों में गोल्डन पायल भी पहनाई गई। और अब जरा माशाल्लाह से लुक चेक करें, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। इसी तरह से हमने अपने कुर्बानी के चारों जानवरों को तैयार किया। इनसे मिले ये हैं रोको साहब, और फिर रोको साहब न जाने किस बात पर नाराज हो गए और भाग गए। जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया, और इनसे मिले ये हैं रेम्बो साहब, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हैं। और अब बारी थी इन जानवरों को शेजोर में लोड करने की। सबसे पहले रोको साहब को लोड किया गया, जो कि आसानी से लोड हो गए। रोको के बाद रेम्बो साहब को भी लोड किया गया, ये भी बासानी लोड हो गए। इसके बाद दूसरे शेजोर को लाया गया, जिस पर एक बछिया तो आसानी से लोड हो गई, मगर दूसरी वाली का मूड बिल्कुल नहीं था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। खैर, बड़ी मुश्किल और मेहनत के बाद महम को भी ऊपर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद हम वापस अपनी गाड़ियों में बैठकर घर की जानिब रवाना हो गए। और निकलते वक्त इन भाई ने जानवरों की पर्ची बनाई। ये किस चीज की पर्ची होती है? वैसे पर्ची होती है, बाहर निकलते उसकी एंट्री होती है। बाहर निकलते तो एंट्री होती है, ये जरा अंदर आने की एंट्री नहीं है, बाहर निकलने की एंट्री है। वाह सुभान अल्लाह। और हमने अपने बंदे भी शेजोर में बिठा रखे थे, वो इसलिए ताकि ये जानवर कहीं शू मंतर न हो जाएं। खैर, कुछ सफर के बाद हम वापस घर पर पहुंच गए, जहां इन तमाम कुर्बानी के जानवरों को अनलोड किया। और माशाल्लाह से सभी जानवर बासानी और बिना किसी मुजाहिमत के नीचे उतर आए। इसके बाद हम इन्हें अंदर इनके लिए मुख्तस की गई जगह पर ले आए और इन्हें यहाँ पर प्यार से बांध दिया। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।